जब भी हम पैसे की बात करते हैं और जब भी इंडिया में आता है बेशुमार पैसों की बात, तो हमेशा अंबानी का नाम आता है। और अंबानी में भी सबसे ज़्यादा जो चर्चे में रहते हैं वो भी मुकेश अंबानी रहते हैं। जिस तरह से मुकेश अंबानी इतने चर्चे में रहते हैं, वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे इंटरनेशनल चर्चे में रहते हैं। और हाल ही में प्री वेडिंग्स जब हुआ था तो विश्व भर से लोग उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। उनके प्री वेडिंग में मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सारे स्टार्स, पॉलिटिशियंस सब आए थे। और हाल ही में हुई शादी में तो खैर बात ही कुछ और है। मीन्स पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा कर दिया था जामनगर में, इसलिए वो काफ़ी चर्चे में रहते हैं। और इसलिए वो मुकेश अंबानी कहते हैं, वो उन्हें बिजनेस का कहते हैं ना, बिजनेस का गुरु माना जाता है। यानी बिजनेस उनके रग रग में है, उनके खून में ही उनके धंधा है। यानी इतना बिजनेस में रम जाते हैं कि हर कुछ को पलट कर रख देते हैं। लेकिन अंबानी का ये रुख बदलते रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से अंबानी ने अपने आप को बदला है, चेंज लाया है, आज उनका जो टर्नओवर है 20 लाख करोड़। आप जीरो भी लगाएंगे ना तो कम पड़ जाएगा। आप सोचते रहेंगे 20 लाख करोड़ कितना लगाएं जीरो, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी लगाने में। लेकिन आज मैं जिस शख्स का बात करने वाला हूँ वो भी अंबानी ग्रुप का है। जी हाँ दोस्तों, अनिल अंबानी। दोनों भाई एक फर्श पे है तो दूसरा अर्श पे है। मीन्स इतनी गैप, दोनों भाई अंबानी ग्रुप में दो बंटवारे और दोनों ने सबको इक्वल मिले, लेकिन एक अर्श पे एक फर्श पे। यानी चीज़ें बनी, प्रॉब्लम्स हुई, समस्याएं हुई और ऐसी नौबत आ गई अनिल अंबानी को बैंकरप्ट हो गए। लेकिन वहाँ से उन्होंने बाउंस बैक किया। आज हम वही सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अनिल अंबानी एक अच्छा खासा साम्राज्य बनाने के बाद पूरी स्थिति जर्जर हो गई, बैंकरप्ट हो गए, पूरी तरह से कर्ज में डूब गए और फिर उन्होंने बाउंस बैक किया। तो इससे हमें पता चलता है जिनके खून में धंधा हो, पैसे का दूसरा नाम अगर है तो अंबानी है, रिलायंस अंबानी है। ये प्रूफ कर दिखाया। और दूसरी कहते हैं हारी हुई बाजी को कैसे पलटा जाता है और जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इस सब का सारा एग्जाम्पल और श्रेय आज हमें अनिल अंबानी के बिजनेस से सीखने को मिलेगा। यह आसान नहीं था। जिस तरह से एक बैंकरप्ट बाउंस बैक करता है, बहुत शानदार लाइफ होगा, बहुत शानदार जर्नी होगा। और किस तरह से लोग उन्हें देखना तक भूल गए थे, उनके नाम तक भूल गए थे। आज भी अंबानी का मतलब मुकेश अंबानी आता है, अनिल अंबानी का नाम भी नहीं आता है। तो ये क्यों हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ चीज़ें बढ़िया थी और सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। तो ये बातें होती है कब? जब 2002 से शुरुआत होती है। कहानी असली टर्न ओवर लेती है जब से 2002 में, जब धीरू भाई अंबानी इस धरती पे से छोड़ के विदा हो जाते हैं, यानी इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। और वहाँ से कहानी शुरू होती है दोनों भाइयों की, यानी अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो हमारी ज़्यादा फोकस रहेगी कि अनिल अंबानी ने कैसे चेंज किया है। अब दोनों में बंटवारा होते हैं। अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालते हैं और वही मुकेश अंबानी चेयरमैन संभालते हैं, यानी चेयरमैन। उस समय अंबानी ग्रुप का जो टर्नओवर था, पैसा था, वैल्यूएशन जिसको कहते हैं, उस समय 27,000 करोड़, यानी उनके पिताजी ने 27,000 करोड़ का बेशुमार दौलत दिया था। लेकिन आज आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी ने बनाया है 20 लाख करोड़। 27,000 का दिया हुआ प्रॉपर्टी को वैसे ही रहने दिया, 20 लाख करोड़ तक बना दिया। लेकिन अनिल अंबानी के साथ ऐसा ना हुआ, चीज़ें चलती रही। उसके बाद समय के समय दर समय चीज़ें बदलती रही और करीब 2002 के बाद 3 साल बाद, यानी आपस में डिस्प्यूट हुआ। फैमिली में अक्सर होते हैं डिस्प्यूट। एक कंपनी में किसी न किसी वजह से एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, एक डाउन होता है, तो उनमें आपस में भाइयों में डिस्प्यूट हुई और 2005 में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। यानी बिजनेस का विवाद हुआ और बिजनेस ब्रेकअप हुआ। तो हर कोई ने अपने अपने हिस्से से अपने अपने चीज़ें लेना शुरू कर दिया। अब अनिल अंबानी के जो बिजनेस जो मिला था उनके लाइफ में आया, टेलीकॉम आया, पावर सेक्टर ले लिया और फिनेंशियल सेक्टर को ले लिया। लेकिन वही मुकेश अंबानी रिफाइनरी को लिया, यानी तेल वाला लिया, पेट्रोकेमिकल बिजनेस को संभाला। अब देखिए, दोनों तो अपना अपना बिजनेस संभाल ही रहे थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना, 5 साल तक आप मेरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मैं आपका बिजनेस नहीं खोल सकता हूँ। अगर खोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर टेलीकॉम कंपनी अगर अनिल अंबानी चला रहे हैं और मुकेश अंबानी अगर उसी समय जियो खोल दें तो उसकी कंपनी तो डाउन हो सकती है ना, प्रॉब्लम्स तो आएगी, समस्या आएगी। या जिस तरह से रिफाइनरी मिला है, तेल कारखाने मिला है, अगर अनिल अंबानी खोल दे तो उनको भी बिजनेस को प्रॉब्लम आए। तो एक दूसरे का बिजनेस नहीं खोलना है।
ये एग्रीमेंट बना दोनों भाइयों के बीच, ठीक है 5 साल तक हम एक दूसरे को बिजनेस को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5 साल बाद अगर चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मुझे लगता है कि इस सेक्टर में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो 5 साल के बाद मैं कर सकता हूँ। तो 5 साल का ये दोनों में बीच में जो बना था नॉन कॉम्प्लीमेंट एग्रीमेंट बना, इससे होता है एक दूसरे का बिजनेस में ना जाना। बहुत अच्छी बात थी, दोनों अच्छे पहल थे और अच्छी शुरुआत की थी और लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। अब अनिल अंबानी धीरे धीरे अपनी कारोबार को बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो मिला था ऑलरेडी रिलायंस मिला था, और रिलायंस जिस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्टअप किया था, वो देखते ही देखते रिलायंस का बहुत सारा ब्रांचेस खोल दिए, और रिलायंस कम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेवल, रिलायंस होम फिनांस, पूरी तरह से रिलायंस का पूरे ब्रांचेस खुल गए। और 2005 के बाद 2007 और मात्र 2 साल में केवल पैसे ही पैसे आ रहे थे, ऐसा आ रहा था बेशुमार पैसा। इधर अनिल अंबानी के लग रहा था लॉटरी लग रहा है, और मुकेश अंबानी अपने धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, और अनिल अंबानी का प्रोग्रेस रेट बहुत हाई था और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और देखते ही देखते जो उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने 4 लाख करोड़ का बना दिया। उस समय मुकेश अंबानी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट अनिल अंबानी ने 4 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, यानी 27,000 का प्रॉपर्टी दिया हुआ, उसके बाद बंटवारा हुआ, उसके बाद उन्होंने 4 लाख करोड़ का बना दिया। यानी उस समय रिलायंस बहुत बूम कर रही थी, बहुत आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। 2007 के बाद से उस समय रिलायंस कम्युनिकेशन में बात करने के लिए सिंपल कॉलिंग हुआ करता था और कुछ नहीं था। कॉलिंग में रेट्स वही सब टैरिफ था, चलता था। उस समय इंटरनेट ज़्यादा बूम नहीं किया था और मार्केट्स धीरे धीरे चल रही थी। और उस समय जो थोड़ी बहुत जो नेट इस्तेमाल करते थे उसमें 2G हुआ करता था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, स्पेक्ट्रम सहाय नहीं था, इंटरनेट का ज़्यादा बोलबाला नहीं था। लेकिन उसके बाद 2G से 3G आया, 3G से 4G आया। इसमें अनिल अंबानी ने ध्यान नहीं दिया, यानी अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना भूल गए। यानी 2G से 3G आ रहा था, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करना था, अपने डाटा को अपग्रेड करना था, अपने सिग्नल्स को अपग्रेड करना था, नए नए टावर्स लगाना था, 2G से 5G 4G स्पेक्ट्रम्स को बढ़ाना था। लेकिन वह धीरे धीरे इस बात को चूक गए, और बाकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो एयरटेल है, VI है, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स प्लानिंग वाले जो खुल रहे थे, वो सब आइडियाज़ है, वो सब धीरे धीरे राइज अप करने लगे और रिलायंस को धीरे धीरे दबाने लगे, और धीरे धीरे वो रिलायंस दबने लगा। लेकिन उस समय रिलायंस के भी अपनी औकात थी, पावर थी, और उनकी बदौलत उन्हें मुंबई मेट्रो में वो प्लांट मिल गया था, और इससे पूरी तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा सेटअप स्थापित किया। फिर भी पैसे आ रहे थे, इतना नहीं कि नहीं पैसे आ रहे थे। 2007 तक पैसे आए। 2008 की जब शुरुआत होती है तो लाइफ में एक नया टर्नओवर लेता है, वहीं से उनकी बैटरी कहते हैं ना पूरी तरह से डाउन हो जाती है, उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगता है, यानी चीज़ें बढ़ने लगती है, नेचुरल प्राइस बढ़ने लगता है, ये सब सारे तरह से बाकी उनकी बिजनेस धीरे धीरे फ्लॉप करने लगती है, और रिलायंस कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाता है, और लोग रिलायंस को छोड़ करके आइडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, वोडाफोन में शिफ्ट हो जाते हैं, एयरटेल में शिफ्ट हो जाते हैं। उस समय यही 3 का बोलबाला था। उसमें वर्जिन हुआ करता था, और भी बहुत सारे नेटवर्क्स उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे थे। हालांकि अभी वर्जिन ज़्यादा राइज अप नहीं कर पाया, एयरसेल ज़्यादा राइज अप नहीं कर पाया, बट उस समय बहुत ज़्यादा बूम पे था, क्योंकि चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और रिलायंस की स्थिति पूरी तरह से डाउन हो रही थी। अब रिलायंस ठप पड़ रहा था, और ये सब प्राइवेट कंपनियाँ जो है, जो ये सब है, वो सब तेज़ी से बढ़ रहे थे, और ये सब चलते रहा। धीरे धीरे उनकी मार्केट शेयर कम होते गई, और देखते ही देखते 2008 से लेकर 2017 तक उनकी पूरी स्थिति पूरी तरह से ख़राब हो गई, और जो उनकी लाइफ थी धीरे धीरे उनके शेयर मार्केट घटने से वो पूरी तरह से उनके पैसे ख़त्म हो गए, और पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए, और बैंक करप्ट होते ही उनको 7,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, और पूरी तरह से बिजनेस ठप हो गया। और हर जगह कर्ज वाले ने फ़ोन करना शुरू किया, बैंक वाले ने फ़ोन करना शुरू किया, जिस बैंक से लोन लिए उस कम लोन से सारी परेशानियां होने लगी, और मीडिया में उनकी स्थिति एकदम चरमरा गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा था, हर लोगों को जुबान पे यही चलता था, अब अंबानी का एक परिवार तो ख़त्म होने वाला है, यानी रिलायंस अंबानी का ग्रुप में जो अंबानी, अनिल अंबानी का नाम था, वो इस सरजमी से मिटने वाला है, क्योंकि 7,000 करोड़ का फटका लगा है, भारी नुकसान हुआ, वो कर्ज में चले गए, 7,000 करोड़ के कर्ज में चल रहे थे। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पूरी तरह से मार्केट
में कोलैप्स हो रहा था और शेयर मार्केट धीरे धीरे डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन और धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहीं पर आता है अब मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी क्या कर रहे थे, उनके जो 5 साल का जो एग्रीमेंट था कि हम आपका बिजनेस नहीं करेंगे, हम उसका बिजनेस नहीं करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तब मुकेश अंबानी ने 2016 लास्ट में 17 में अपनी पूरी तरह से जियो को लॉन्च किया और जियो लॉन्च करने के बाद उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया 1 साल के बाद। जितने भी एयरटेल, एयरसेल और आइडियाज़ था पूरी तरह से उसको निष्णाभूत कर दिया और पूरी तरह से लोगों को जियो में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते साल भर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 50 करोड़ लोगों ने उनके सिम को ख़रीदा था, उनके इतने यूजर्स बन गए थे, यानी उनका बोलबाला बढ़ने लगा। रिलायंस कंपनी तो नहीं चली लेकिन जियो ने उनकी जगह ले ली। फिर से लोगों के मन में आया कि ध्रुव भाई अंबानी अभी भी जगे हुए हैं, अभी सोए नहीं हैं, अंबानी ग्रुप कभी मर सकता नहीं है, क्योंकि जिनके ब्लड में ही कहते हैं बिजनेस हो, जिनके ब्लड में ही धंधा हो, वो कभी मंदा नहीं पड़ सकता। और उसका ही प्रूफ अंबानी ने दिया। और मुकेश अंबानी देखते ही देखते बहुत अच्छा राइज अप करते गए और अपने आज जिस तरह का प्रॉपर्टीज़ है आप उसको काउंटिंग भी नहीं कर सकते, आप उसको जोड़ने में सारे कैलकुलेटर और सारे कुछ फेल हो जाते, इतनी सारी संपत्ति है। लेकिन अनिल अंबानी अब वहाँ से डाउन हो गए तो पूरी तरह से मीडिया से बाहर हो गए, अपने आप को आइसोलेट किए, पता नहीं ध्यान में चले गए या तो ऐसे अकेले में चढ़ गए और बहुत सारे चिंतन किया। और बहुत सारे चिंतन करने के बाद अब धीरे धीरे कुछ उनके जो बिजनेस से कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उनको बेचना शुरू किया, क्योंकि कर्ज देने थे, इतने लोगों का प्रेशर था, कर्ज देने थे। अब उनको सब समझ में नहीं आ रहा था, उनकी जितने प्रॉपर्टीज था धीरे धीरे बेच करके कर्ज को पहले निपटाएं, सारे धीरे धीरे कर्ज को पहले ख़त्म किए। उसके बाद ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे अपने बिजनेस को फिर से री इन्वेंट किए, फिर से उसको रीकोलैबोरेट किए, कहाँ कहाँ उनमें कमी है उस पर काम करना शुरू किए। हर जगह खुद जाते थे, विजिट करते थे और देखते थे। अब पूरी तरह से मीडिया से अपने आप को आइसोलेट कर दिए थे। लोग जानता भी नहीं था अनिल अंबानी क्या कर रहा है। आज भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अनिल अंबानी यानी अंबानी मीन्स मुकेश अंबानी, और रिलायंस अंबानी का तो खैर बाजा ही बच गया था। और पूरी तरह से आइसोलेट करने के बाद तो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू किया। और देखते ही देखते अभी 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ बना लिए। यह 7,000 करोड़ माइनस यानी कर्ज से लेकर के 21,000 करोड़ का सफ़र बिल्कुल दर्दनायक था, बिल्कुल प्रॉब्लम्स वाला था, बिल्कुल टेंशन वाला था, लेकिन उन्होंने वो रुका नहीं। और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि गुजरातियों में धंधा क्यों आता है, कि गुजराती ही लोग धंधा में आगे क्यों होते हैं, क्यों नहीं बिहारी हो पाते। स्पेशली मैंने इस पर वीडियोज़ बनाया है, आपको लिंक में मैं इसको डाल भी दूँगा, आप उसको देखिएगा कि कैसे गुजराती ही आगे करते हैं, यानी उनके ब्लड में ही धंधा है क्या। यानी अंबानी ग्रुप धंधा मीन्स लोग सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ तो बिजनेस पे बिजनेस बिजनेस पे बिजनेस बिजनेस पे बिजनेस करते जा रहे हैं, यानी चीज़ों को बदलते जा रहे हैं और वही कर दिखाया। और अभी जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया है, अभी उन्होंने सब लोग अभी यहाँ पर जो व्हीकल्स बन रही है, आज लोग CNG में है या तो पेट्रोल में, पेट्रोल CNG में चल रहा है, ज़्यादातर लोग CNG में कन्वर्ट हुए। लेकिन अनिल अंबानी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में फिर वो शायद मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 लाख कब 20 लाख और 25 लाख करोड़ हो जाएंगे वो पता नहीं चलेगा, और फिर से वो बाउंस बैक कर पाएंगे। और जिस तरह से अभी बाउंस बैक किया है वो अपने आप में असाधारण है। तो इसलिए हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए तो भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ये चीज़ें फ्लॉप क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और वह रीज़न को जान करके उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और हर नए नए चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में बदलाव क्या आता है। और यही बदलाव धीरू भाई अंबानी देखा करते थे, वही बदलाव फ्यूचर्स में वो देखा करते थे कि आने वाला समय में, वो आज का नहीं देखते थे, कल का देखते थे कि आने वाला समय में कौन सा चीज़ें बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। और वही चीज़ें अनिल अंबानी ने देखना शुरू कर दिया। उन्हें लगा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले 4-5 सालों में बहुत तहलका मचाएगा इंडिया में। लोग धीरे धीरे CNG से भी छोड़ देंगे, पेट्रोल तो छोड़ना शुरू कर दिए, अब CNG पे आना शुरू कर दिए, लेकिन धीरे धीरे CNG को भी हटा देंगे
और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शुरू हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिस तरह से बूम कर देगी, देखते ही देखते अंबानी परिवार में एक और शहंशाह जन्म ले लेगा, जो कोई नहीं, वो अनिल अंबानी होगा। तो हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसे ही चीज़ों को मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।